अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। सो यस गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मेरा करारा ब्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और आज है शादी का दिन और मैं आ गई हूँ रूमी के घर। कल रात में थी, गुलगुले वगैरह बने थे, फिर उसके बाद जो है ना आ रही हूँ सर दुला रहे गाइस। काम करने के लिए भी आ गई हूँ, तैयार होने के लिए भी आ गई हूँ और जो है नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। मेरे एक हाथ पे मेहंदी रह गई है और एक हाथ पे लग गई है मेहंदी। ये रही मेरे एक हाथ पे मेहंदी। टड़ा, सबके बहुत प्यारा कलर आया है। सबकी मेहंदियाँ रात में लगी है, सुबह तक लगी है। सबके मेहंदियाँ सुबह तक लगी हैं। अब मैं अभिषा का सर धुला देती हूँ। सो हे गाइस, तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। पूरा घर सन्नाटे में पड़ा था। सब लोग गए थे सैलून क्या करने के लिए, कोई बाल बनवाने के लिए, कोई तैयार होने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। यहाँ पे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। गाड़ी बाहर आ गई है और अब हम जो है वो हमने दूसरे हाथ पे अपने मेहंदी लगवा ली थी और अब जो है हमने नेल पेंट नहीं लगाई। नमाज़ पढ़नी होती है ना, मेरे पास रिमूवर भी नहीं है। खैर रूमी दे देगी, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया फिर कौन जुटाएं। मैं तो अक्सर भूल ही जाती हूँ। और यहाँ पे सारा मेकअप वेकअप बिखरा पड़ा हुआ है और नीचे गाड़ी आ गई है। हम लोग निकलने वाले हैं और पूरा लुक इंशाल्लाह अपना भी, रूमी का भी, रूमी की फैमिली का भी सब वहाँ वेन्यू पे देंगे। दुल्हन तो कब, ब्राइडल तो कब की हॉल में आ गई है, उसका जो है वो फ़ोटोशूट चल रहा है। यहाँ पे मैं आ गई थी सुबह 1 बजे। यहीं पे मैंने नमाज़ अदा की है और यहीं पे मैंने मेहंदी लगवाई। किसी के लेंस लगाया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे की हेल्प करके सब रेडी हो गए हैं। और जिन लोगों को सैलून जाना था वो लोग सैलून चले गए। आज का हमारा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये कि आज हमने ग्लिटर विलेटर कुछ भी यूज़ नहीं की, क्योंकि भैया अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन कर लिया बस, काफ़ी है, अब सही है। अब हम निकलने लगे हैं। हमने अपने बालों को स्ट्रेट किया और ये ट्विस्ट कर लिया बालों को। ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हम निकलते हैं। A few moments later. सो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। अभी बारात नहीं आई है, बारात का वेट हो रहा है और हम यहाँ पे मेन डोर पे हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा डेकोरेट किया हुआ है, जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा डेकोर हुआ हुआ है और यहाँ पे हम बुला लेंगे अपने साथ अपनी रूमी की फैमिली को। बहुत प्यारे लग रहे हैं और बारात का सारा इंतज़ाम हो चुका है और ये हमारा फुल लुक है, आप लोग देखिए। और हमने अपनी रूमी को ख़ुद तैयार किया है और रूमी की देवरानी को भी ख़ुद तैयार किया है। हम दोनों का लुक बताइए आप लोग कैसे लग रहे हैं। रूमी की फैमिली ने ट्विनिंग की है, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। तीनों माँ बेटियाँ, अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए, नज़र बद से बचाए और सबके नसीब बहुत अच्छे करे। बहुत प्यारी लग रही हैं ये अम्मा बेटियाँ तीनों की तीनों। इमरान भाई को हम नहीं ले सके ज़्यादा अपने व्लॉग में, ज़्यादा नहीं बल्कि लिया ही नहीं है, क्योंकि भैया घर की शादी है और मर्दों का तो कैसा काम होता है, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, ये वाला हिसाब हो रहा होता है। और अभिषा भी बहुत प्यारी लग रही है और हन्नो तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मिजाज ही नहीं मिल रहे इनके, इनको पकड़ना पड़ता है, भागती फिर रही होती है अपनी सुखी सहेलियों के साथ। इनकी वीडियोस बनाने के लिए पकड़ो। मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही है और हर जगह इन्हें पकड़ती रहो। और अभिषा हमारी पिक्चर्स बना रही हैं, हम अभिषा की पिक्चर्स बना रहे हैं। भाई यही लगा रहता है और क्या काम है हमारा, हमें तो वो बना देती हैं। ये क्या ना, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ो। भैया भागो, बारात आ गई। अनम भागो 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 भागो। और भैया बारात आती है तो अजीब ही समा हो जाता है, खूबसूरत। इतनी ज़बरदस्त सी फीलिंग्स आ जाती हैं। छोटी बड़ी बच्चियाँ खिलखिलाती फिर रही हैं, हंसती फिर रही हैं और यहाँ पे सब अपने अपने साइज़ के लोग खड़े हो गए हैं। लड़कियाँ अलग खड़ी हो गई हैं, बच्चियाँ अलग खड़ी हो गई हैं और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो अलग खड़ी हो गई हैं। सब बारात का इंतज़ाम कर रहे हैं। और भैया हम क्यों खड़े हों, हम तो आ गए फ़रियाब के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़रियाब बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे। इनके साथ भी हमने पिक्चर्स भी बनवाई और जो है वीडियोस भी बनवाई। अल्लाह पाक सब लड़कियों के बहुत अच्छे नसीब करे, उनकी किस्मतें चमका दे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे और नेक हिदायत दे सबको भी, हमको भी। यहाँ पे हम उनके चोट पट्टी लगा दें। कहने लगी अनम भाजी कुछ करो, हमारे पाँव में चप्पल काट रही है, मैं कैसे चलूँगी, कैसे भागूँगी। हमने उनकी सब उंगलियों पे चोट पट्टी लगा दी और खूब हंसी मजाक ठीठी ठट्टा कर रहे हैं भैया, खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। उसको तो हॉल सवार हो रहे थे, अभी निकाह बाकी था। भैया इतनी देर लगती है दूल्हा के अंदर आने में, सेटिंग होने में, मौलवी साहब को पता नहीं क्या क्या करने में, उनके भी 70 काम होते हैं। तो हमने अपना जो है वो टाइम स्पेंड किया यहाँ पे फ़रियाब के साथ। लोग बारातियों से मिल रहे थे, मेहमानों से मिल रहे थे, इस तरह से। और रूमी के आज हमने ग्लिटर वाला मेकअप कर दिया और रूमी के देवरानी के जो है ग्लिटर वाला मेकअप कर दिया। हमने अपने ना किया,
हमने अपना जो है वो सॉफ्ट मेकअप रखा है आज, क्योंकि हमारे कपड़े बहुत हैवी हैं, हमें ये नहीं पहनना थे, मगर घर पे हम यही लेकर आए थे अपने नए वाले घर में, तो हमें ये पहनने पड़े और मैं आ गई हूँ अपनी फैमिली के पास। और भैया बहुत सर्दी लग रही है, हमें याद भी नहीं रहा कि हमारे मुंह पे मेकअप हुआ हुआ है। हमने अपने दोनों हाथों से मुंह को रगड़ के रख दिया, फिर याद आया कि अनम भैया टिशू भी किसी चीज़ का नाम है, फिर हमने टिशू से अपने फेस को बराबर किया, लेवल किया, और यहाँ पे हम अपनी फैमिली के पास आके बैठ गए। और खाने के टाइम भी हम अपनी फैमिली से मिल जाते हैं भैया। वैसे हम भूल जाते हैं कि हमारी फैमिली भी आई हुई है, लेकिन भैया जहाँ मेरी अम्मी हो वहाँ मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भैया इंतज़ार हो रहा है कि ये आएगा अंदर, वो आएगा अंदर, दूल्हा आएगा, ये वो। हम आके बैठ गए और हमारे दोनों हाथों में भी मेहंदी लग गई। मेहंदी हमने काफ़ी टाइम बाद लगाई और इनके घर वालों ने बहुत ज़िद करके लगाई, ख़ास तौर पे फरियाब ने कि अनम बाजी मेहंदी भी लगाओ, मेहंदी भी लगाओ, कैसे पता चलेगा कि मेरी शादी आपने अटेंड की। मैंने कहा भैया लगा दो। एक हाथ पे उन्होंने रात में लगा दी थी, एक हाथ पे हमने दिन में लगाई। मेकअप बताएं हमारा कैसा लग रहा है आपको। A few moments later. और भैया माशाल्लाह से यहाँ पे शुरू हो गया निकाह। जो शादीशुदा थे वो भी खड़े हुए सर झुकाए, और जो बेचारे ख्वाहिशमंद थे शादी के वो तो आगे आगे, उनका बस नहीं चल रहा था, खुद घुस जाएं, खुद निकाह पढ़ा दें। हमने भी सर पे मढ़ लिया और दुआएं की यहाँ पे। और भैया एंट्री हो रही है, ऐसी ज़बरदस्त सी एंट्रियों शेंट्रियों के बाद जो है वो लग गया खाना, मज़ेदार सा खाना। जी हाँ गाइस, जब खाना लगता है तो मैं तो अपनी फैमिली के पास आ जाती हूँ और खाती हूँ। हालांकि आते जाते सब हमें टोकते हैं, कहते हैं कि अनम हमारे साथ खाना। मैं कहती हूँ हाँ तुम्हारे साथ भी खा लेंगे। हालांकि मुझसे खाया नहीं जाता बाद में, जो सच बात है, मुझसे सिर्फ अभी ही खाना खाया जाता है। और मीठे के तो हम हैं ही दीवाने, मीठे के दीवाने, हमारी पूरी फैमिली मीठे की दीवानी, मीठा ज़्यादा खाते हैं। खैर माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है गाइस। अल्लाह बस किस्मतें भी अच्छी अच्छी करे सबकी, हमारी भी किस्मतें खोल दे अल्लाह पाक। और भैया बहुत मज़ेदार खाना, और आ गया है वक्त रुखसती का। जी हाँ गाइस, बहुत ही इमोशनली सीन होता है यहाँ पे। सारे चाचू बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा रोए। दुआओं के साथ फरियाब को रुखसत किया गया, और भैया रुखसती के बाद जो है सब बाहर छोड़ने चले गए और हम आ गए अंदर। सूना सूना हुआ घर का आंगन ले गया उसको साजन। ये वाली फीलिंग्स आ रही थी। कुर्सियाँ उल्टी पुल्टी पड़ी हुई। अब खाना लगेगा सबका, खाना खाएंगे सब। हमने तो खा लिया था, हमने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पी थी, लेकिन आवाज़ें आ रही थी अनम खाओ, अनम खाओ। मैं कहा नहीं भैया मैं नहीं खा रही, ठंडा ठंडा खाना मैं तो खा चुकी। Day 2. सो है गाइस, कल शादी वादी हो चुकी है, आज है शादी का दूसरा दिन, बल्कि रात हो रही है। और जो है फरियाब मैडम नाश्ते पर भी आ गई हैं, हम सब मिलकर आ गए हैं। और अब आ गई हैं इकरा बेगम अपने बच्चों समेत। क्या करने भैया? पार्टी करने आई हैं, बर्थडे पार्टी। हलीमा किसकी बर्थडे? हलीमा अब्दुल अस्सलाम वालेकुम। हलीमा किसका बर्थडे? गाइस बर्थडे है, और यहाँ पे पॉम वॉम भी आए हुए भैया, सब आए हैं। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, होगी। केक वेक भी आ गया, हम आपको केक दिखा देते हैं। एक बर्थडे होती है इनकी अपने घर पे, और एक बर्थडे होती है इनकी नानी अम्मी के घर। जी हाँ गाइस, सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही इंजॉयमेंट करते हैं। और जो है अभी वलीमा बाकी है, वलीमे में 2 दिन का गैप है। आज का दिन तो गुजर गया, कल ही का दिन है। तो फरियाब को कौन लेने गया था, कौन नहीं लेने गया था, ये सारी स्टोरी मैंने जाके सुन ली। अगर मैं होती तो मैं भी जाती यकीनन। जैसे हम मेहंदी में चले गए थे लटक के ज़बरदस्ती घसीट के, इसी तरह हम उस पर भी चले जाते नाश्ते में। मगर गाइस सीन ऐसा हो गया कि हम जो है वो सुबह 4 बजे आई हूँ मैं अपने भाई के साथ। भैया 2 घंटे की 3 घंटे की नींद पूरी हो, मगर अपने घर में हो, अपना घर होता है। अपने घर आ जाती हूँ मैं। अपने घर आने के बाद दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे उठती हूँ। आज 1:30 बजे उठी थी, तो इसलिए मैं आती हूँ। तो ऐसा सीन हो गया है। अब जो है वो कल वलीमा है, परसों वलीमा है, वलीमे की तैयारी करनी है। अब देखते क्या तैयारी होगी। A few moments later. और भैया ये रहा माशाल्लाह से प्यारा वाला केक। हमारी हलीमा सादिया जो है माशाल्लाह से 5 साल की हो गई हैं। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बच्चियों का हुजूम लगा हुआ था। रुमा भी अपने घर से मोहब्बत में सारे बच्चों को उठा के ले आई। हमने भी खुश दिली से उनका वेलकम किया। और भैया केक कटा, केक खाया, और हमारे बहनोई को तो पिटकार है भैया। बड़ा ही शौक है खाने बनाने का। गैस जा चुकी थी, सिलेंडर पे उन्होंने चढ़ा दी कढ़ाई। भैया बहुत वो अच्छे
शेफ़ हैं, अपने घर में तो कुछ नहीं बनाते, पिकनिकों पे खाने बनवा लो उनसे, शादियों में खाने बनवा लो उनसे, हर जगह खाने बनवा लो उनसे। तो वो खाना बना रहे थे कढ़ाई, और यहाँ पे केक के हिस्से उससे लग गए थे, रिफ्रेशमेंट थी, फिर उसके बाद खाना था मज़ेदार सी कढ़ाई। A few moments later. अच्छा जी, तो क्या कहना चाहोगे आप लोग? हनी ने तो कुछ बोला ही नहीं, और इसके मुंह पे तो टेप ही लगा हुआ है मायरा के मुंह पे। मायरा बोलो, हनी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ज़ैनब, मनाइल और हलीमा। हाथ मुंह में से हाथ निकालिए। कौन सी क्लास में? नर्सरी। और मायरा? मुंह में से ये तो हटाओ, मुंह में से ये हटाओ। अब बताओ, हैं? KG2। और अहमद? KG2। आए हाय दोनों। अब्दुल बारी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अब्दुल बारी? KG2 नहीं बोलो, आप बोलो मॉन्ट में। कौन सी क्लास में? कौन में? चलो भाई, और भैया हम बच्चों के साथ अंदर कमरे में एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे तीनों अम्मा बेटियाँ मुंह से मुंह जोड़े हुए न जाने कौन सी बातें कर रही हैं और हंसी ठट्टे कर रही हैं। यहाँ पे सब अपने अपने घर से गाइस खाना खा चुके थे, ये लोग अचानक से आए हैं और अचानक से आगे इन्होंने धावा बोल दिया है। और भैया यहाँ पे ये दोनों गुरु, लव गुरु बातें कर रहे हैं, और हमारी हलीमा भी कपड़ों पे कपड़े बदल रही हैं, और हसनैन किसी कोने में ना घुसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो इंजीनियर है, इंजीनियर हर चीज़ को निकाल के जोड़ने वालों में से। और यहाँ पे भैया मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। गाइस यकीन करें, हम लोग सब खाना खा चुके थे पेट भर के, मगर आप कोई यकीन नहीं आएगा कि हम सब ने दोबारा से खाना खाया है। इतनी VIP माशाल्लाह से कढ़ाई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टुन 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 लाजमी बजाते जाएँ। और हमारी रूमी के हिस्से में हमेशा जो है वो हिस्सा बकरा करना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह।